लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बनाने देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। हमें मिलकर के देश में प्रभु का पवित्र नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। तो हमेशा इस योग्य बनाने के लिए प्रभु को कितना बड़ा दाम चुकाना पड़ा। हम हमेशा जब पुनरुत्थान का पवित्र दिन में इकट्ठा होता है तो प्रभु का मेष में शामिल होने से पहले उसका बारे में थोड़ा सा वचन से ध्यान करता है। आज भी हम प्रभु के वचन के द्वारा कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह के कालवरी सूली के मृत्यु के महत्व को अपन थोड़ा देखेंगे। उसके लिए साधारण रीति में हम जो पढ़ता है, जो प्रभु का श्रेष्ठ दास प्रेषित पौलुस ने प्रभु से पाया और हमें सौंपा, वो भाग को एक बार पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 से 32 तक का वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने गियारी के पीछे कटोरा भी दिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न करें। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये भाग में हम लोग बार बार ये भाग पढ़ते हैं। आपको मालूम है कि ये प्रभु के साथ रह करके प्रभु ने जो आखिरी मेष किया उस समय में शामिल हुआ एक व्यक्ति नहीं लिखा है। फिर कौन लिखा है? ये प्रेषित पौलुस, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये पौलुस ने पत्रोस और बाकी चेलों से सीखा हुआ बात नहीं, ये डायरेक्ट प्रभु से पाया है ना। इसलिए उसका 23 वचन में प्रभु का दास कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। हाँ, मुझे प्रभु से पहुंची। देखो बहुत गहरी बात है, डायरेक्ट प्रभु से मतलब पा करके देने वाला बात है। तो आज मतलब मैं इन बातों से मतलब इसके अंदर 5 प्रकार का देखना रहता है। 5 प्रकार का देखना है, उसका बारे में आपका मतलब याद में कुछ बात लाना चाहता है। 5 बार देखना, 5 प्रकार का देखना, 5 बार नहीं, 5 प्रकार का देखना, 5 प्रकार का देखना। इसमें पहली बात जब हम देखते हैं उसका 25 वचन वापस एक पढ़ना। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी दिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। देखो नई वाचा है, ये नई वाचा है तो उसको एक पुराना वाचा है। नई वाचा है तो पुराना एक वाचा है। आपको मालूम है पुराना वाचा मतलब पिता ने मतलब इस्राएल के साथ बांधा था, और वो भी लघु से था, वो भी लघु से था। तब प्रभु का वचन दिया तो प्रभु का लोगों ने बोला हम ये सारा वचन मानने के लिए तैयार है। उस समय में जब निर्गमन का किताब में वो बात लिखा है, मूसा जब उसका निर्गमन का किताब उसका 24 अध्याय का 8 वचन, तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हें हमारे साथ बांधी है। देखिए प्रभु का वचन सुना तो उन लोगों ने मान लिया कि हम ये बात को मान करके चलने के लिए तैयार है। तो फिर वो वाचा का लहू बोल करके वहां पर मेमने के लहू छिड़काया गया। वो एक पुराना वाचा था, लेकिन फिर इसराइल लोगों को प्रभु ने मारा पहले से अपनी भविष्यवाणियों के द्वारा एक बात कहा था, मैं मतलब एक समय ऐसा आएगा
मैं तुम्हारे साथ एक नया वाचा बांधेगा, एक नया वाचा बांधेगा। जब यिर्मयाह नबी में लिखा है, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 अध्याय का 31 वचन। फिर यहोवा की यह वाणी भी है, हाँ। सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाला है जब मैं इस्राएल हाँ। और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। हाँ, मैं इस्राएल और यहूदा का घराने के साथ मैं नई वाचा बांधूंगा। देखा, मैं एक नया वाचा बांधने वाला है। प्रियो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। प्रभु का वचन है कि मैं एक नया वाचा बांधूंगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब ये प्रभु ने कहा, तो हमेशा हमारे जीवन में हमको प्रभु की ओर देखने का बहुत जरूरत है। हम प्रभु की ओर देखना, प्रभु ने कैसा कार्य करता है ना। जब 123 वचन संगीता का पहला वचन में, 123 वचन संगीता उसका पहला वचन, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। मतलब भक्त लोग हमेशा प्रभु की ओर या स्वर्ग की ओर देखता है। कहाँ देखता है? हाँ, ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर। हरेक भक्तों के कर्तव्य है हमें हमारा सहायता आने वाला वो स्वर्ग की ओर देखना या ऊपर की ओर देखना, है ना। तो पहला देखना है प्रभु की ओर। अभी आपको मालूम है सारे काम प्रभु ने आदि में ही किया। हमारे प्रभु का एक खूबी क्या है, प्रभु कुछ बात करने के बाद में वो जानता है, ऐसे नहीं। प्रभु सर्वज्ञानी है, उसको भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का सारे बात एक ही बराबर समझता है। अभी हमको मालूम नहीं अभी कल क्या होने वाला है, पर तो प्रभु को मालूम है। जो अभी हो रहा है वो प्रभु को मालूम, जो हो गया वो भी प्रभु को मालूम। ये है प्रभु का खूबी। एक बहुत बड़ी बात है कि प्रभु ने ये सारे बात लोगों को समझाते आए हमारे जीवन में। प्रभु ने इसके लिए ना, प्रभु अभी हमारे चुनौती कब हुआ रोज सोचेगा तो, है ना। एफिसियों का पत्री पहला अध्याय का 4 वचन क्या बोलता? जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, अब बताओ, है जगत को बनाने से पहले प्रभु ने हमें मसीह में चुन लिया। देखा, भविष्य में जो बात होने का है वो बात प्रभु ने पहले से कर दिया। प्रभु का दृष्टि में वो बात भी अभी के जैसा ना। प्रभु का एक बहुत बड़ा खूबी है प्रियो। आज इसलिए प्रभु ने एक झुंड लोगों को अपने लिए पहले से तैयार किया। मतलब प्रभु को मालूम है वो लोग क्या करेगा, कितने लोग ये बात पर विश्वास करेगा, ये प्रभु को मालूम। हमारे जीवन में मतलब सब लोग प्रभु का वाणी सुनकर के प्रभु के पीछे नहीं होगा, प्रभु को मालूम। कितना भी सुनाएगा तो भी वो मानेंगे नहीं, प्रभु को मालूम, है ना। इसलिए प्रभु ने उनके लिए इस मतलब एक अच्छा व्यवस्था प्रभु ने तैयार किया, है ना। कितना बड़ी बात है। आज हम लोग कौन है? आज हम परमेश्वर का संतान है ना। वहां पर लिखा है ना, जब पहले यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वचन, देखो परमेश्वर ने पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, कैसा प्रेम किया है? पिता ने हमें कैसा प्रेम किया है? हम उस महान परमेश्वर का संतान कहलाता है। क्या बोलता है? हम उस परमेश्वर का संतान कहलाता है। हम है, देखा, हम है भी प्रियो। ये बहुत बड़ी बात है। कितने लोग परमेश्वर का संतान है? हाँ, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पाप क्षमा पाया, वे सभी लोग परमेश्वर का संतान है करके प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन जो कहता है सत्य कहता है प्रियो, सत्य कहता है। इसका मतलब हम उस पिता को आज भी बहुत महिमा देता है, क्योंकि वो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। एक बात है, जिसने ये अनुभव पाया उसको कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं, है ना। क्यों नहीं? क्योंकि वो पिता हमें इतना बड़ा प्रेम किया। जब रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 32 वचन में एक सवाल, आपका डाउट दूर करने के लिए, कोई भी भक्त ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। रोमियो 8 अध्याय का 32 वचन, जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा। देखा, जिसने अपनी नीच पुत्र को या एकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? और सब कुछ क्यों नहीं देगा? देखा क्या संदेह है?
प्रभु ने अपनी एकलौता पुत्र को भी नहीं छोड़ा, उसको हमारे लिए, हम भाभियों के लिए दिया। फिर आप क्या बात करता है कि आप कौन सा बात आपको नहीं देगा बोलता है? अब ऐसे क्यों सोचता है? अरे अपने पुत्र से बढ़कर कोई बात है क्या? नहीं है ना, उसको भी हमारे लिए दे दिया। ओ ऐसा देख करके प्यार करने वाले प्रभु हमारे लिए कुछ बात नहीं छोड़ेगा करके सोचना तक कितना बड़ा मूर्खता है। प्रभु के लोग ऐसे सोचना चाहिए? नहीं। परंतु कई लोगों के जीवन में ऐसे देखता है कि वो बहुत उदास निराश रहता है। क्यों ऐसे रहता है? क्योंकि आपको प्रभु में विश्वास नहीं, प्रभु के वचनों पर आपको विश्वास नहीं। प्रियो, हमारा प्रभु ऐसा नहीं, वो बहुत भला है ना। विरोधी शैतान क्या करता है ना, कई संदेह लाता है। इस आयतन वाटिका में संदेश लाया, बोला तुमको क्या लगता है प्रभु अच्छा है करके? प्रभु को मालूम है ये फ्रूट खाएगा तो प्रभु के जैसा बनेगा। अगर उसको तुमसे प्रेम में रहता तो मना थोड़ी करता, खाने के लिए बोलना था ना। देखा क्या डाउट, मतलब कैसे संदेह डालता। ऐसा ही बात है प्रियो, मनुष्य की बुद्धि में कुछ ऐसा विचार डाल करके हमें फंसाने के लिए विरोधी कोशिश करता है। हमारे एक विरोधी है प्रियो, आप उसके बारे में जरूर जानना चाहिए, है ना। उसकी धोखा के बारे में जानना चाहिए। परमेश्वर के वचन पर संदेह लाने वाला हर एक विचार के पीछे उसका हाथ है। तो इसलिए सबसे पहले हमें कहाँ देखना चाहिए? हमें इतना बड़ा प्रेम दिया हुआ स्वर्गीय पिता की ओर, स्वर्ग की ओर देखना चाहिए, है ना। स्वर्ग की ओर देखना चाहिए। दूसरा हमें कहाँ देखना चाहिए? हमें पीछे देखना चाहिए। कैसे देखना? पीछे देखना। मतलब जब वही 11 अध्याय का 24-25 अध्याय। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। वहां पर यह बात और भी एक बार बोलता है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। स्मरण करना है तो पीछे को देखना, है ना, पीछे देखना, है ना। प्रभु ने मेरे लिए क्या नहीं किया? प्रियो, प्रभु ने मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य किया, है ना। प्रभु ने मेरे लिए किया वो बातों को हमें याद करना, इसके लिए हमें पीछे मुड़कर देखना, है ना। वो मेरे लिए क्या नहीं बना, वो मेरे लिए इतना बड़ा विरोध बना, मेरे लिए इतना बड़ा दुख सगा, कष्ट सगा, है ना। आपको याद है जब 2 कोरिन्थियों 8 अध्याय का 9 वचन में मतलब प्रेरित पौलुस हमारे लिए प्रभु क्या बना? हमें धनिक बनाने के लिए वो कंगाल बना। 2 कोरिन्थियों 8 अध्याय उसका 9 वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। बहुत बड़ी बात है ना। पिछले दिनों में हमने मतलब वो कौन सी बात में हमें धनिक बनना चाहिए, प्रभु का चाहत क्या है, हमने बहुत विस्तार से देखा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या बना? आपको मालूम है, जब हमें धर्मी बनाने के लिए, हमें मतलब प्रभु का पिता के सामने खड़ा करने के लिए, लायक बनाने के लिए हमारा प्रभु क्या नहीं बना प्रियो? आपको मालूम है, कानून इसलिए बनाया गया, कानून बनाने वाला इस बात को बताता है, यदि हजारों गुनहगार बिना सजा का बच जाएगा तो भी एक निर्गुनागार कभी भी सजा नहीं पाना चाहिए। ये है कानून बनाने के पीछे मकसद। समझ में आया? हजारों गुनाहगार बिना सजा का बच गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक बिना पाप किया हुआ व्यक्ति को सजा कभी नहीं मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए कानून बनाया। परंतु सारे कानून को उल्टा करके, सारे कानून को पलट करके, यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं है करके घोषणा किया जाने के बावजूद भी, इतना प्रूफ होने के बावजूद भी यीशु मसीह को इतना भयंकर सजा, जो कि सबसे बड़ा क्रूर पापी को दिया जाता, सूली की मृत्यु दिया। किसके लिए सा? मेरे लिए। प्रियो, वो हमारे लिए क्या बना प्रियो? हमारे लिए उसको पाप ठहराया गया। उसने पाप नहीं किया, वो पाप नहीं जानता था, उसमें पाप नहीं था, तभी भी उसको पाप ठहराया प्रियो। किस लिए? हमें धर्मी बनाने के लिए। हाँ, हमारे प्रभु का प्यार कितना गहरा है प्रियो। ये प्यार को अगर हम नहीं जानेगा तो, है ना। इसलिए
अनेक पवित्र लोग जिन्होंने भी उद्धार पाया, हमेशा पीछे मुड़कर देखना चाहिए, प्रभु ने 2000 साल पहले मेरे लिए कितना महान कार्य किया, मुझे पिता के सामने धनिक बनाने के लिए मेरे यीशु मसीह मेरे लिए कितना शून्य बना। ये बात को हमें याद करना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि हमें अंदर देखना चाहिए, हमें अंदर को देखना, मतलब हमारा दिल की अवस्था क्या है, ये बात को उसका 28 हो जाए, 11 का 28। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस कटोरी में से खाए और इस कटोरी में से पिए। प्रियो, हर एक पवित्र लोग एक बात को जानना है, जो भी उद्धार पाया है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके ग्रहण किया है। क्या मान कर ग्रहण किया? प्रभु मान करके ग्रहण किया। प्रियो, एक बात मैंने समझना है, आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है क्या? कितने लोग कह सकता है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है? सिर्फ मुंह से कहना काफी नहीं, जीवन में होना। हम मुंह से कहने वाले भक्तों की संख्या बढ़ते जा रहा है ना प्रियो। ऐसा लोगों से प्रभु कभी खुश नहीं रहता। यीशु मसीह मेरा जीवन का प्रभु है क्या, ये बात को जानना प्रियो। हमें अंदर की ओर देखना है, मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के खिलाफ कोई बात है क्या? कोई इच्छा, कोई मोह, कोई दुनियादारी की बात है, कोई पाप की बात मेरे दिल में है क्या? क्योंकि यीशु मसीह दिल की राजा है ना। जब पहला पत्रोस 3 अध्याय का 15 वचन में कहता है कि मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने दिल में पवित्र समझो, पवित्र समझो। आप देखिए प्रियो, हमारे जीवन में, हमारे दिल में यीशु मसीह को अपने दिल में पवित्र करना है तो हमारा दिल कैसे होना चाहिए, है ना। अगर हम नफरत कड़वाहट रह करके दूसरे के बारे में बहुत से मतलब बुरी बात सोचते हुए अपने जीवन बिताता है तो वो दिल में यीशु मसीह रहेगा? नहीं रहेगा प्रियो। वो इसलिए ऐसे लोगों के पास शांति नहीं रहता ना। शांति है क्या? जिसके जीवन में यीशु मसीह प्रभु है उसका दिल में शांति है ना, और उसका ओटो में स्तुति भी है। आपको याद होगा जब कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, मसीह की शांति तुम्हारे साथ बने रहे और धन्यवाद ही बने रहो। वो बहुत दोनों बात बहुत ऐसा मिलकर के वहां पर आया है ना। थोड़ा पढ़िए इसको। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। देखा, तुम्हारे हृदय में मसीह की शांति राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तुम धन्यवादी बने रहो। कितना बड़ा सुंदर बात है प्रियो। हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर रहेगा, वो प्रभु बनकर रहेगा तो उसका दिल में क्या रहेगा? प्रभु का शांति, प्रभु का शांति। आपको मालूम है अशांति का कारण पाप है। कोई भी प्रकार का पाप जीवन में आता है वहां पर शांति नहीं रहता। देखा, तो हमारे प्रभु का शांति तुम्हारे दिल में रहना है तो वो दिल में पाप नहीं रहना चाहिए। देखा, प्रभु का शांति तुम्हारा दिल में रहने दो। इतना बड़ी बात है प्रियो। और वो दिल से, ओटो से मतलब हमेशा क्या निकलेगा? धन्यवाद, स्तुति निकलेगा। ये भी एक बड़ी बात है। आज हमारे ओटो से स्तुति निकलता है क्या, है ना। बहुत लोग जांचना चाहिए प्रियो, लोग परखना चाहिए हमारे अंदर कैसा है। मेरे अंदर मैं प्रभु से बहुत आभारी है क्या है, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया वो बात याद करता है तो मैं प्रभु को धन्यवाद दे पाता है क्या? ये बात को सोचना प्रियो। हर एक पवित्र लोग अपने अंदर देखना चाहिए। पहली बात ऊपर देखना चाहिए, दूसरी बात पीछे मुड़कर देखना चाहिए, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। तीसरी बात हमारे अंदर देखना चाहिए, मेरे हृदय में प्रभु के प्रति कैसा है। मेरा हृदय एकदम आनंद से उमड़ रहा है कि नहीं, मैं हमेशा प्रभु की संगति में है कि नहीं, प्रभु ने किया वो उपकारों को याद करते हुए आभार भरा दिल से मैं प्रभु को स्तुति कर पा रहा है कि नहीं, प्रभु का दिया हुआ शांति मुझ में राज कर रहा है कि नहीं। अरे कहना प्रियो, ये कोई मतलब ऐसा सिर्फ नियम नहीं है, ये सब अनुभव की बात है। मसीह जीवन ऐसा सिर्फ अभिनय करने वाले जीवन नहीं, अनुभव करने वाले जीवन है। हमें इस बात को देखना चाहिए। और 4वीं बात, हमें बाहर देखना चाहिए। बाहर देखने का अर्थ उसका 29 पर, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के
होकर न पहचाने हाँ वह इस खाने और पीने से हाँ। अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ, देखिए देखिए, मतलब प्रभु की देह को पहचानना, बोलने का अर्थ देह बोलेगा तो मंडली है ना। और एक मंडली की सदस्यों के साथ मेरा संगति कैसा है, ये बात को परखना हल्की बात नहीं प्रियो। मसीह जीवन में हम एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल करते बिना प्रभु का मेष में शामिल होना बहुत बड़ा अपराध है प्रियो, वो बहुत बड़ा दोषी है। तो इसलिए मंडली में प्रभु के शरीर में मैं कैसा है, प्रभु के लोगों के साथ मेरे संबंध कैसा है, एक सच्चा नाता मेरा है कि नहीं, या किसके साथ कोई झगड़ा में है, नफरत में है, बैरभाव में है, फिर प्रियो ये मेष में शामिल होना आपके लिए दंड खाना पीना है। जब तक आप मेल नहीं खाता, आप उनके साथ अगर किसी बात में उनको दुख दिया होगा या कोई भी प्रकार का धोखा दिया होगा तो आप उनके साथ मेल नहीं खाया प्रियो, इसमें शामिल होना भयंकर धोखा है, भयंकर धोखा है। इसलिए मंडली के लोगों के साथ मेरा संबंध क्या है, ये है बाहर हमें परखना। अरे एक पवित्र लोग एक अच्छा मानव मित्रता के साथ प्यार में रह पाता है कि नहीं ना। जब पहला पत्रोस 3 अध्याय का 8 वचन में हम लोग पढ़ता है, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 8 वचन, अर्थात सबके सब अर्थात सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामयी और नम्र बनो। देखा, सबके साथ ये अवस्था होना चाहिए है ना। कोई किसी के कारण दोष लगाने वाला ऐसा कोई बात है हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ का सौभाग्यता कैसा है करके अनेक बहुत लोग अपने आप को परख कर देखना प्रियो, खुद को परख कर देखना, हमारा मन क्या गवाही देता है ना। मंडली में मेरे जीवन कैसा है, लोग मेरी बारे में क्या गवाही देता, और दूसरे के बारे में मेरे दिल में क्या गवाही है, किसी के प्रति मेरे दिल में प्रेम के अलावा कोई बात है क्या है। ये बात को परख करके जांच करके हमें मेष में शामिल होना चाहिए। और आखिरी में 5वां बात क्या है, हमें आगे देखना। क्या देखना, आगे देखना। उसका 11 अध्याय का 26 वचन, इसलिए क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। जब तक वह न आए, इसका मतलब प्रभु आएगा। हमें आगे क्या देखना है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन के बारे में देखना है। प्रभु ने हमें एक जीवित आशा देकर के गया। यूहन्ना 14:3 में प्रभु कहता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहने के लिए फिर से आकर के मैं तुम्हें ले जाऊंगा। देखिए, प्रभु ने हमें वचन दे करके गया है, प्रभु का आगमन तक प्रभु मुझको लेने के लिए आएगा, उसकी बाट जोते रहना। प्रियो, आज कितनी पवित्र लोग हैं कि मैं प्रभु के आगमन की बाट जोता हूं करके गवाही दे पाएंगे, क्योंकि इब्रानियों 9:28 में प्रभु का वचन कहता है उसकी बाट जोने वालों के लिए वो बिना पाप का प्रकट होने वाला है। उसकी बाट जोने वालों के लिए है ना। आज मैं प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाट जो रहे क्या, वास्तव में मेरे दिल में प्रभु के आगमन के प्रति प्रतीक्षा है क्या, मैं उस आशा के साथ प्रभु के लिए बाट जोने वाला अनुभव मेरा है क्या, ये बात को हमें परख कर देखना प्रियो। क्योंकि हमारे प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, आने के समय में आ रहा है सुनकर के तैयारी होने के लिए टाइम है क्या, नहीं है ना। क्योंकि उसके आगमन की खूबी क्या है, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 52 वचन में पढ़ता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 52। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम सूर्य फूंकते ही होगा। देखा, पलंग मारते ही, मतलब जैसा तुर की भूखा क्षण में कैसा आंग, मैं आपको बोला ना, आंग बंद करके खोलने के टाइम, बंद करने के लिए भी टाइम लगता है लेकिन खोलने के लिए टाइम नहीं लगता है ना। इतना खोलने के टाइम के अंदर, बंद करके खोलने के टाइम नहीं, बंद किया हुआ खोलने का टाइम, इतना टाइम के अंदर हम रूपांतर होकर के बादलों में उड़ा लिया जाएगा। तैयारी के लिए, बुलाने के लिए जगह नहीं है, टाइम नहीं है। अरे भाई आ गया,
इतना बोलने के लिए टाइम नहीं रहा। उतने वो कितना टाइम हो गया, तब तक उधर ही पहुंच गया। देखा, देखो ये वचन में लिखा हुआ बात है प्रियो, ये कोई तमाशा में लेने वाली बात नहीं है ना। इतना टाइम के अंदर मानो 4:16 से 18 बात। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेगा, फिर हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। क्या मसीह जीवन है प्रियो, कितने लंबी बात है। नया जन्म पाया हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने मतलब स्वर्ग में हमारे लिए तैयार किया हुआ बात प्राप्त करने के लिए ले जाने वाला है। ये आशा सबके अंदर है ना। पत्रोस 1 अध्याय का 3 वचन से 5 वचन तक पढ़ना। पत्रोस 1 अध्याय का 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपने बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। वो कितनी चीज आपके लिए स्वर्ग में रखा, आपको कितने लोग मालूम क्या क्या रखा है? देखो ये सारी बात तो प्रभु के वचन में लिखा है और एक बातों के बारे में आपको वचन के द्वारा प्रकाश दिया है। ये सारी बात अधिक से अधिक बात प्राप्त करने का मौका भी है, इसलिए अभी लोगों को प्रोत्साहन देता है, लेकिन लोग उसको उत्साह से नहीं मानता। प्रियो एक बात जानना, अगर आप ये वचन पर संदेह ना करते हुए मानते जाओ, आप एक दिन बहुत बड़ा सम्मान पाएगा। देखिए, आप विश्वास करो ना करो, उधार पाए हुए लोगों का शादी होने वाला है। यहाँ से जाएगा, उड़ा लिए जाएगा, फिर हमें स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में शादी हो जाएगा। किसका शादी होगा? हाँ, जो उधार पाए हुआ प्रभु के लोगों के साथ प्रभु का उस समय में उनको अच्छा ड्रेस पहनाया जाएगा। कौन सा ड्रेस है वो? हाँ, जब प्रकाशित हुआ कि 19 अध्याय का 7-8 वचन। आओ हम आनंदित और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने की विवाह आ पहुंचा है। हमारे यीशु मसीह को हमेशा बोलता है मेमना मेमना मेमना। देखा, क्योंकि वो इतने नम्र है प्रियो। तो मेमने का पत्नी भी कैसे रहेगा? नम्र रहेगा, बहुत नम्र रहेगा। हाँ, अभी से बात बढ़ता है। कौन मेमने का पत्नी बनने वाला है। और आगे और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखा, उसकी दुल्हन ने बहुत लोग मिलकर के तैयार किया, ऐसा ही क्या? नहीं, अपने आप को तैयार किया। इसका मतलब क्या है? बुलाहट पाया हुआ अनेक लोगों को रोज अपने आप को अपने दुल्हन के लिए तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि वो दिन बहुत निकट है। लेकिन एक विशेष को भी वहां पर लिखा है, उनको मिलने वाला वस्त्र का श्रेष्ठता वो यहाँ पर उसको तैयार करना पड़ता है। वहां पर पढ़िए, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। देखिए, सुंदर वस्त्र पहनने का अधिकार दिया, पर तो वो मतलब वस्त्र क्या है? क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, प्रभु में आने के बाद में कैसा भी काम नहीं करना प्रियो, धर्म की काम करना है ना। प्रभु का इच्छा जान करके, प्रभु का इच्छा को अपने इच्छा बना करके जो कार्य किया, वो सारे काम हमारे लिए महिमा का वस्त्र के रूप में बदलने वाला है। वाह 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 है। वो ऐसा श्रेष्ठ वस्त्र पहन करके प्रभु के साथ शादी हो जाएगा। इस रीति की तैयारी करने वाला लोग है, मंडली के लोग है ना, उनके लिए बेश है। इसलिए ऐसा प्रभु की ओर देखते रहने वालों को प्रभु देखता है। हाँ, ऐसा जो करता है उनको क्या करता है? प्रभु भी देखता है, प्रभु देखता है। प्रभु का दृष्टि ऐसे लोगों पर है। जब 34 भजन संगीता उसका 15 वचन, 34 भजन संगीता उसका 15 वचन। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। किसके ऊपर? धर्मियों के ऊपर। कौन है धर्मी?
जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रियो, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। प्रियो, आज अगर हम धर्मी हैं तो हमारे ऊपर प्रभु की आंखें लगी रहती है। ये बात कभी नहीं भूलना प्रियो, है प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है ना। आपको मालूम है इय्योब ने कहा, इय्योब की किताब उसका 36 अध्याय का 7 वचन का शुरुआत का भाग, इय्योब 36 अध्याय का 7 वचन का शुरुआत। धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता। देखा, प्रभु धर्मियों से अपनी आंख, इसका मतलब क्या है प्रियो? धर्मी लोग प्रभु के लिए इतना प्रिय है, धर्मी लोग प्रभु के लिए इतना प्रिय है प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। देखिए, ये वचन सब पढ़ने के समय में इस वचन का प्रकाश जब हम आत्मा में पाता है तो हमारा दिल कितना आनंद से उमड़ता है, उमड़ता है कि नहीं? हाँ प्रियो, कभी भी प्रभु अपनी भक्तों से आंख नहीं हटाता, हमेशा उन पर देखते रहता है ना। हम कैसा प्रभु के बातों को मानता है, प्रभु के लिए हमारा दिल कैसे तड़पता है, हम किसी दिल से अनेक काम करता है, ये सब स्वर्ग देखता है। प्रभु मुझे देखता है, प्रभु मुझे जानता है, ये जानकारी हमारे लिए कितना अच्छी बात है ना। ऐसे तो एकदम सावधान रहेगा। आपको याद होगा जब दूसरा इतिहास में उसका 16 अध्याय का 9 वचन में एक सुंदर वचन है, वो ऐसा वचनों को क्या देख, यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, किसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। देखा, जिनका मन प्रभु की ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। हाँ, ये बात है प्रियो, उनकी सहायता में प्रभु अपना सामर्थ्य दिखाना चाहता है। किसका सहायता करेगा? जो जिसका दिल में निष्कपट है, निष्कपट दिल से जो प्रभु की साथ चलते हुए प्रभु की भक्ति करने वाला भक्तों को प्रभु अपना सामर्थ्य दिखाता है। बहुत अनमोल बात है प्रियो, प्रभु कितना सामर्थ्यवान है। वो सामर्थ्य हमारे प्रभु का सामर्थ्य जानता है क्या, है ना? प्रभु के सामर्थ्य हाथ में हम लोग है ना। प्रभु के सामर्थ्य हाथ का खला है जो आकाश विधान में देखता है ना। ये सब बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे प्रभु के बारे में हमें कितना एक सीमित ज्ञान है प्रियो। जो भी है हमारा प्रभु कितना सामर्थ्यवान है, ये बात को हमें हर रोज अनुभव होता है, लेकिन लोग पहचानते नहीं। लोग उस बात को सही रीति में पहचानता नहीं, हमें पहचानना चाहिए। तो मैं हर एक पवित्र लोगों को मैं ये विनती करता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में ये भी हम प्रभु में शामिल होने के लिए आता है, हमें ये 5 प्रकार का देखना जरूरी बात है। एक, हम ऊपर देखना है ना, हमारे स्वर्गीय पिता की ओर देखना है। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र देख करके प्यार किया, वो पिता को हम देख करके पिता को महिमा देना है। दूसरा, हमने देखा कि हमें मतलब पीछे मुड़ करके देखना है, पीछे मुड़ करके देखना है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमें प्रेम करके हमारे लिए क्या बना प्रियो। ये बहुत धन्यवाद है ना, यीशु मसीह मेरे लिए क्या बना, मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया, ये हमें पीछे मुड़ कर देखना चाहिए। तीसरा, हमने देखा हमें अंदर देखना चाहिए। हमारे अंदर आज भी प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता है कि नहीं, प्रभु को दुख देने वाला कोई बात मेरे दिल में है क्या, मेरे जीवन में है क्या, ये बात को हमें देखना चाहिए। क्योंकि गलातियों 5:24 में हम पढ़ता है, जितनी मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपनी सारी इच्छा, अभिलाषा, मोह ये सब सूली पर चढ़ा दिया। ऐसे कुछ बात हमारे दिल में रहने के लिए भी जगह नहीं है ना। और चौथी बात, हमें बाहर देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? बाहर हमारे चारों तरफ हमारे भाई बहनों के साथ, मंडली के सारे पवित्र लोगों के साथ हमारा संगति कैसा है, उनके साथ हमारा सच्चा मेल है कि नहीं, ये बात को हमें देखना चाहिए। और 5वीं बात हमने देखा कि हमें आगे देखना चाहिए। आगे क्या देखना चाहिए? आगे हमारे यीशु मसीह आ रहा है, उसकी हमारा तैयारी कैसा है, मैं वास्तव में मेरी प्रभु के आगमन की बाट जोने वाला अनुभव मेरे ही कि नहीं, ये बात को हमें देखना चाहिए। ऐसा 5 प्रकार देखने वालों के ऊपर प्रभु देखते रहता है।
कौन देख कर रहता? प्रभु देख कर रहता। तो ये बहुत अनमोल बात है ना। बोलने के लिए कितना भी बोलेगा तो ऐसे बात जल्दी खत्म नहीं होता, लेकिन हमें समय की सीमा में होकर के सब काम करना पड़ता है। तो जरूर मैच में जाने से पहले अनेक पवित्र लोग इस रीति में अपने आप को जांच कर परख करके योग्य रीति में हाथ बढ़ाने के लिए प्रभु अनेक पवित्र लोग इन वचनों के द्वारा सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।